स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि सढौरा खंड इकाई द्वारा आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 पवित्र नदियों व 2 समुद्रों के जल से तैयार किए गए जलाभिषेक जल संगम से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर आयोजित किए गए मंचीय कार्यक्रम में हरियाणा विद्या मंदिर व गीता विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान भूपेश जी द्वारा मुख्य उद्बोधन दिया गया। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के जिला संयोजक अवध बिहारी जी की देखरेख में आयोजित इस सफल कार्यक्रम में खंड के संयोजक दिनेश अग्रवाल जी व मातृशक्ति संयोजक श्रीमती उमा अग्रवाल जी का विशेष सहयोग रहा। तो आइए इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जोरदार तालियों से हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावितत्थले गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निनाद वट्टमल्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम प्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद गद गच्च वल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास के मंच पर नृत्य प्रस्तुति के द्वारा आप सभी को आनंदित करेंगी। उनका नृत्य है यह प्रयागराज है सॉन्ग पर। प्रयागराज जो विशेष आज प्रयागराज का अंतिम दिन है, वहाँ महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जो 144 वर्ष के बाद पूरे 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पीढ़ी में हम वहां का दर्शन कर पाए, वहां पर स्नान करके पुण्य के भागीदार बन पाए। तो अब मैं छात्राओं से आग्रह करूंगी कि कृपया वो अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आ जाइए। हरियाणा विद्या मंदिर की विद्यार्थियों द्वारा महाकुंभ प्रयागराज पर एक विशेष प्रस्तुति दी गई। एक अच्छा नृत्य वहां पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की गई। नृत्य उपरांत विद्यार्थियों को आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया, स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देख सकते हैं बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो है नृत्य है, जिसकी सराहना सभी द्वारा की। इन बच्चों को उत्साहवर्धन करते रहिए। बंसी बजाने वाले कलयुग में भी खबर ले, द्वापर में आने वाले भारत पुकारता है। बंसी बजाने वाले कलयुग में भी खबर ले, द्वापर में आने वाले हर बात में आजादी कानून बन गया है, और धर्म तो हंसी का मजमून बन गया है। ऋषियों के इस धर्म को तुम हो बचाने वाले, कलयुग में भी खबर ले, द्वापर में आने वाले। बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये संस्कार हमारी जो मातृशक्ति आज यहाँ पे उपस्थित है, तो ये सब संस्कार हमारी मातृशक्ति के थ्रू ही हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि यदि परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण जो है वो एक परिवार से ही शुरू होता है। जो बच्चा है वो परिवार से ही अपनी सारी उठना बैठना, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब एक परिवार से ही सीखता है।
यदि उसे शुरू से ही अपने परिवार से अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे तो वो बिल्कुल अपने परिवार की तरह अपने देश के लिए, अपने समाज के प्रति अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति निर्मित होगा, जो हमारे देश को एक सुदृढ़ दिशा को प्रदान करेगा। अब मैं महाशिवरात्रि को समर्पित शिव तांडव एक ऐसा दृश्य है। हरियाणा विद्या मंदिर की एक बालिका द्वारा जबरदस्त अभिनय करके वहां पर प्रस्तुत किया गया। आप दृश्य देख रहे हैं। पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था कि पूजा की क्यों जरूरी है, अपने बच्चों को हमें पूजा का महत्व क्यों बताना चाहिए। दूसरा क्या था हमारा प्राणायाम, जिसके बारे में हमारे भाई साहब सतपाल शर्मा जी के विचारों से हमें अभिव्यक्त हुए। तीसरा था हमारे प्रतिभागिता। तो यही है कि प्रतिभागिता कैसे करें हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों के प्रति, अपने उत्सवों के प्रति कैसे प्रतिभागी बनाएं, उन्हें कैसे इसका हिस्सेदार बनाएं। तो यदि हम उन्हें ऐसे ही प्रतिभागी बनाएंगे, उन्हें अपने छोटे छोटे उत्सवों में, कार्यक्रमों में, संस्कारों में शामिल करेंगे, तो हमें कोई स्पेशल उन्हें अलग से कुछ नहीं बताना पड़ेगा। उनमें शुरू से ही ये संस्कार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, गीत है भोले बाबा तेरी भी क्या बात है। इसके लिए कक्षा चतुर्थी और कक्षा 5वीं की छोटी छोटी छात्राएं हैं, अवनूर, भाविका, आराध्या, गार्गी, सुरभि, दिव्यांका, प्रीति और जानवी। हरियाणा विद्या मंदिर एवं गीता विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा भगवान शिव को नमन करते हुए भगवान शिव नृत्य वहां पर प्रस्तुत किया गया। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया एक नृत्य है। उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। हमारे कुटुंब प्रबोधन, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि कुटुंब का मतलब ही यही है कि हम अपने परिवारों को आपस में जोड़ें। इसकी आवश्यकता ही क्यों उत्पन्न हुई? सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है कि हमें कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता ही क्यों उत्पन्न हुई। पहले जो था, हम संयुक्त परिवारों में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे जो ये संयुक्त परिवार थे वो एकल का रूप लेते चले गए। लेकिन आज एकल परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हमें कुटुंब प्रबोधन जैसी गतिविधि का आश्रय लेना पड़ा। कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत हम सिर्फ समाज को, देश को सिर्फ यही उद्देश्य, यही विचार प्रस्तुत करते हैं कि कृपया अपने परिवारों के साथ बंधे रहिए, कृपया अपने परिवारों से दूर मत होइए। हमारा जो परिवार है, हम किसी भी बिना जड़ के, आपके सामने जैसे उदाहरण है कि बिना जड़ के कोई भी वृक्ष है वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कार्यक्रम में उपस्थित कुटुंब प्रबोधन गतिविधि जिला जगाधरी के सह संयोजक श्रीमान अवध बिहारी जी, बहन उमा जी, सडोरा खंड की मातृशक्ति प्रमुख श्री सतपाल जी, विश्व हिंदू परिषद जिला जगाधरी के उपाध्यक्ष, श्रद्धेय मातृशक्ति और प्रिय बंधुओं, कुटुंब प्रबोधन गतिविधि क्यों है, किस प्रकार की इसकी वर्किंग है, कार्य प्रणाली है, बहन उमा जी ने भी हम सबको एक भूमिका के रूप में इस संबंध में जानकारी दी है। मुझे कहा गया है कि मैं आज परिवारों संबंधित, संस्कारों संबंधित कुछ अपनी बातचीत में आप सबके समक्ष रखूं। तो आज इस भारतवर्ष में यदि किसी हम पुराने महापुरुष की बात करते हैं, किसी चिंतक की बात करते हैं, विचारक की बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन हुए इस धरती पर, भारत भूमि के अंदर? तो महर्षि वेद व्यास का नाम हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से लेते हैं।
हम जानते हैं कि पहले वेद केवल स्मृति रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन महर्षि वेद व्यास ने उनको लिखित रूप दिया, उनको 4 भागों में बांटा। वेद जो थे वो बहुत कठिन थे, सामान्य समाज को सामान्य समझ नहीं आते थे, तो उन्होंने उसकी व्याख्या और ठीक की और गहराई से जाकर के कहानी रूप में उन्होंने अष्टादश पुराण में उन सब जानकारियों को लिखा। जब महर्षि वेद व्यास ने सारा काम कर लिया, वेद लिखे, पुराण लिखे, तो मेरे जैसा कम समझ का व्यक्ति उनके पास गया कि महर्षि जी, ये आपने इतना सब कुछ लिखा है, अब इतना कौन पढ़ेगा? इतना पढ़ना संभव नहीं है वेदों को और पुराणों को। संक्षेप में हमें बताओ कि आपने इसमें लिखा क्या है। तो महर्षि वेद व्यास ने एक फ्रेज में, एक वाक्यांश में कहा, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ना। परोपकार करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पर पीड़ा देंगे, दूसरे को कष्ट देंगे तो पाप लगेगा। ऐसा महर्षि वेद व्यास ने इन वेदों और पुराणों के अंदर लिखा। अगर उन्होंने संक्षेप में अपनी बात कही। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो परोपकार की हमेशा बात की गई है, आज भी हम करते हैं। हम छोटी छोटी बात पर कहते हैं, अरे ये काम नहीं करना पाप लगेगा, अरे ये काम करो इसमें पुण्य मिलता है। हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों को कहते हैं दूसरे को पानी पिलाने का पुण्य होता है। वो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम पाप और पुण्य की बात करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही है। पाप को अगर आप अंग्रेजी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो अंग्रेजी में उसका शब्द सिन मिलता है। पुण्य के लिए अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई शब्द मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है। विदेशी जिसको आदमी बड़ा अच्छा कहते हैं, अरे इंग्लैंड, अरे अमेरिका, अरे वाह वाह क्या बात है, उनकी डिक्शनरी में पुण्य का समानार्थी शब्द नहीं है। पुण्य का जो अंग्रेजी के अंदर शब्द नहीं है, उससे मिलते जुलते और शब्द मिल जाएंगे, लेकिन पुण्य का डायरेक्ट शब्द नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार की, परोपकार की परंपरा बचपन से ही डाल देते हैं बच्चों के अंदर। और मातृशक्ति बैठी है, माताओं का घरों के अंदर संस्कार देने में बहुत बड़ी भूमिका है। एक स्थान पर कहा गया, किसी कवि ने कहा, जननी जने तो भक्त जम या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे आए गवाए दो। यानी मां से कैसे पुत्र की, कैसे बच्चे की, कैसे बेटी की कामना की गई है कि या तो भक्त जने या दाता जने शूरवीर बालक को जन्म दे, शूरवीर बच्चे को जन्म दे, नहीं तो ना ही दे वो अच्छा है। लेकिन अब थोड़ा अपने अंदर झांकने की बात है कि हम बालक बच्चे को जन्म तो दे रहे हैं, क्या उसके अंदर इस प्रकार के संस्कार भी दे रहे हैं क्या? हमको ध्यान में आएगा, क्षमा करना माता बहनों, कहीं हमारे अंदर हमको भी बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है। तो कुछ इस जानकारी इस प्रकार की मैं आप सबसे साझा करने का प्रयास करूंगा। बहुत सी जानकारी में आपको मेरे से ज्यादा भी होगी, मेरे से आगे भी जानते होंगे आप, लेकिन उनका पालन कितना कर रहे हैं, थोड़ा सा अगली 5-4 मिनट में मैं इस प्रकार का विषय रखने का प्रयास करूंगा। हम अपनी दिनचर्या के अंदर नित्य प्रति हम जो दिनचर्या रहता है, वहां से हम संस्कार किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे घर के अंदर जब बालक उठता है सुबह, तो या हम सभी उठते हैं तो क्या क्या बात करते हैं? हम उठते अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, भारतीय परंपरा में कहा गया, हमारे यहाँ कहा गया कि जब हम उठते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, तो उसी समय हमको एक श्लोक बोलना है। कौन सा श्लोक को जानते हैं क्या? क्राग्रे वस्ते, माता जी ने बताया, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभात कर दर्शनम। यानी क्राग्रे वस्ते, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास हो, कर के मध्य भाग में मां सरस्वती का वास है, कर के मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है। ऐसे हम अपने हाथों में सुबह उठते ही देखते हैं। सुबह अपने हाथों को देखेंगे तो हमको सीधा ही भगवान के दर्शन की बात करते हैं। लेकिन इसको हम आज के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम बदलेंगे तो इसमें कुछ और प्रकार का भी अंतरम, कुछ और प्रकार के भावार्थ कर सकते हैं। कैसे? हम सुबह सुबह अपने हाथ देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उसका दूसरा भाव यह भी रहता है कि हम जो दिन भर में कार्य करें, इन हाथों से कार्य करें, तो दिन भर में अच्छे ही काम करें। हमारे हाथों से कोई गलत काम ना हो, मैं दूसरे को पीड़ा ना दूं, मेरे इन हाथों से दूसरे को कष्ट ना हो, मेरे हिसाब से दूसरे को पुण्य का काम कर सकूं मैं, इस प्रकार का हाथों का बात करते हैं। मेरे हाथों से मैं रिश्वत ना दूंगा ना लूंगा, मेरे हाथों से समाज के लिए अच्छा ही काम होगा। इस प्रकार सुबह हाथों को देखने का भाव ही है।
फिर जब ऊपर उठते हैं, उठ करके हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं, तो पांव रखते टाइम में हम एक बात करते हैं, इस तरह श्लोक बोलते हैं। हम तो श्लोक बोलते हैं, वो कौन सा श्लोक है जी? समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी। बहुत अच्छा बीच में से आवाज आई है। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम स्वस्वमी। यानी समुद्र वसने देवी ने भारत माता की, धरती माता की हमने उसके अंदर बात किया। विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, विष्णु की पत्नी धरती माता की हमने सुंदर बात की है, उसको नमस्कार करते हैं। माता, मैं अपने जीवन यापन के लिए, माता मैं अपने दैनिक कर्तव्यों के लिए आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, पैर रख रहा हूँ, मुझे को क्षमा करना। और हम माँ बेटे का हम रिश्ता हमारा जुड़ता है, उसको हम स्मरण करते हैं प्रातः सुबह। हम ध्यान करेंगे कि हमारा अपने धरती से बहुत लगाव रहता है। हम अपने घर की भी एक एक इंच की भूमि, पड़ोसी से किसी बात हो जाए ना, 1 इंच की भूमि नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है, उससे हमारा लगाव है अपने घर से। हमारे खेत में एक एक बलान के ऊपर मर्डर हो जाते हैं, हमारा अपनी भूमि से लगाव रहता है। और जब भारत माता की बात करते हैं तो हमने देखा है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में किस स्थान पर हुआ? जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उस स्थान पर वो युद्ध हुआ। हमारे देश के वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी भारत माता की भूमि है, वो मेरी भारत माता की भूमि एक दूसरे हाथों में नहीं जानी चाहिए। ऐसा हम अपनी भूमि से प्यार करते हैं, ऐसा हम अपनी भूमि को मान, भारत माता को मान। फिर दिन में इस तरह ही जब हम आगे बढ़ते हैं अपने दैनिक कामों की ओर, तो हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तुलसी जी ने मानस के अंदर कहा है, मां प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। यानी उठते समय ही अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना, ऐसा तुलसी जी ने रामायण में कहा, और हम सब लोग अपने घरों में करते ही हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा क्षीण हुआ, उसको हम थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। आप एक बात देखिए, हमारे आग्रह पर परीक्षाओं के बीच में, इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे बोर्ड की हो चाहे दूसरी हो, परीक्षाओं के बीच में हरियाणा विद्या मंदिर और हरिचंद विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य जी ने इन बच्चों का इतना सुंदर जो नृत्य और वो तैयार कराया। मैं कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की ओर से दोनों विद्यालयों की प्रबंध समितियों का और विशेष तौर से प्रधानाचार्य का, और जिन्होंने अध्यापकों ने ये तैयार कराई है, और इन बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में बहुत सारे सहयोगी हमारे होते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने पूजन किया होगा, उन्होंने देखा होगा एक किट आपको मिली होगी। उस किट में 18 पूजन सामग्री है। दूध हमने वहीं पंडित जी के पास रख दिया, और जल, जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि प्रयागराज संगम का जल, आप लोग देख रहे हैं इतनी भीड़ में व्यक्ति को अपना ही सामान लेके आना बहुत मुश्किल होता है, और 5-5 लीटर की कैनी हमारे आग्रह पर जो हमारे बंधु हैं वो लेके आए हैं, तो मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और समुद्रों का जल जो हमें प्राप्त हुआ है, जिन जिन के भी माध्यम से, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के अपने कुछ खंडों के संयोजक भी बुलाए थे। हमारे बीच में श्रीमान सत्यवान जी वत्स अपनी श्रीमती जी के साथ आए हैं। आप कुटुंब प्रबोधन गतिविधि बिलासपुर के खंड संयोजक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया मंच पर आएं, और हमारी सढौरा की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की मातृशक्ति प्रमुख उमा जी और खंड संयोजक श्री दिनेश जी, वो भी कृपया मंच पर आए। श्री दिनेश जी गर्ग कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के संयोजक मंच पर आए, और उमा जी हमारे जो बिलासपुर से आए हैं, आपका भी पटका पहनाकर मंदिर में पधारने पर स्वागत करें। दिनेश जी, आप सत्यवान जी यही राजकीय विद्यालय में अध्यापक हैं, और आपकी श्रीमती जी भी बिलासपुर में अध्यापक हैं। मैं यहाँ पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार करतल ध्वनि से हम लोग इनका स्वागत करें। अच्छा, एक और बात,
हमने जब ये जल आया ना, पिछले वर्ष भी हमने 5 नदियों के जल से करवाया था, तो हमने कहा भाई जल जो है वो ठीक मात्रा में होना चाहिए, वो कैसे, उसकी शीशियां कहां से मिलेंगी। तो हमारे एक व्यापारी मित्र हैं श्री राकेश जी सूद, आपका नारायणगढ़ में तेल का कारखाना है और होलसेल का बिजनेस है। तो मैंने झिझकते हुए भाई साहब से आग्रह किया, मैंने कहा भाई साहब हम मंदिर में ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और 100 परिवार अपने होंगे, उनको जल हमने जलाभिषेक करवाना है भगवान शिव का, और हमें शीशियां चाहिए खाली। तो कह रहे भाई साहब बुलाओ कितनी चाहिए शीशियां, कौन से साइज की चाहिए। हमने कहा जी छोटी जिसमें पर्याप्त जल आ जाए। तो कह मैं भेज दूंगा जी। इन्होंने स्पेशल कार से वो शीशियां भेज दी और मैंने बड़े झिझकते हुए पूछा, मैंने कहा भाई साहब इनके पैसे कितने हुए। तो राकेश जी इतने विनम्र आदमी है भाई साहब, वो कह रहे भाई साहब तुसी जूता मार लो मेरे, मैंने पैसों की ना कहो। तो हमने फिर अब की बार ना बड़े अधिकार के साथ राकेश जी को फोन कर दिया इस वर्ष, राकेश जी शीशियां भेज देना, अब आपकी बुक हो गई, प्रतिवर्ष आपसे ही लिया करेंगे। तो हमारे आग्रह पे राकेश जी आज अपने परिवार के साथ आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया परिवार के साथ मंच पर आए और हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति के प्रधान मुनीश जी कृपया यहाँ आए और हमारे यशपाल जी वो भी कृपया आए, और बहन उमा जी, बहन कनिका जी, बहन अलका जी आप भी कृपया आए और पटका पहनाकर इस परिवार का स्वागत करें मंदिर की ओर से। हाँ उनसे पहनवाओ बहन जी से। आप हमारे आग्रह पर नारायणगढ़ से आज आए हैं और अच्छा, हमारी मंदिर की परंपरा है, जब हमारे मंदिर में कोई पहली बार आता है ना जी, तो हम उसको अपने मंदिर का एक चित्र भेंट करते हैं। तो मैं मंदिर की समिति की ओर से आग्रह करता हूं कि वो सूद परिवार को ये चित्र भेंट करें ताकि उनको याद बनी रहे कि मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया था, और इनके पूजा घर की या ड्राइंग रूम की ये शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी मंदिर समिति की ओर से और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की ओर से। मेरा अपने साथियों से निवेदन है कि वो कृपया यही रहें। मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता श्रीमान भूपेश जी और बहन मीनाक्षी जी से आग्रह करता हूं कि वो भी कृपया मंच पर आएं, और संदीप जी पुरुषी कृपया हमारे साथ मंच पर आएं। आप भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। पटके पहन दिए थे ना, चित्र मंदिर का चित्र श्रीमान भूपेश जी को मंदिर समिति की और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की ओर से हम लोग जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। अपना एक स्वयंसेवक है मनन अदलखा, पहाड़ीपुर से हमारे बीच में है, और वो एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उस गीत के बाद ही हम जो है इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अरे मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए, सबने बोलना चाहिए एक बार। अरे मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए, मुझको तो बस महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन चाहता है महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए? तो एक बार दोनों हाथ उठा के, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। हमने भी तो की है बाबा भक्ति तेरे नाम की, हमने भी तो की है बाबा भक्ति तेरे नाम की। बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की, बिगड़ी बना दी वो तेरे नाम की कृपा से बाबा काम होने चाहिए रे, बोले की कृपा से सारे काम होने चाहिए। अकाल की जय हो, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। भोले की भक्ति का एक ही है फायदा, भोले की भक्ति इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले मैंने भी तो की बाबा तेरे नाम की, मैंने भी
ब्रिगेड आपको दृश्य दिखाते हैं क्या भाई जलाभिषेक 3 पवित्र नदियों और 2 समुद्र का अभिषेक ये किट यहाँ पर दी जा रही है और इस किट लेकर जो है अब यहाँ पे श्रद्धालु जाकर जलाभिषेक करेंगे। दिनेश जी बताइए इस किट में क्या कुछ है जी? इसमें किट में जी 18 सामग्रियां हैं टोटल जी। 19वां जल है। जल में त्रिवेणी संगम प्रयागराज का जल, जी जी, रामेश्वरम तीर्थ जल, जगन्नाथपुरी जल और जी। गंगा सागर का जल है। और कुछ जल हमने इसमें, मेरे पास अपना पर्सनल था अमरनाथ जी, अच्छा, वहाँ का जल भी डाला हुआ है इसमें। और इसमें सामग्री में चंदन, मोली, रोली, दही, दूध, शहद, शुद्ध देसी घी का दीपक, मिठाई, फल फूल, क्या बात है। काले तिल, जनेऊ, लौंग, इलायची, शक्कर, पान का पत्ता और बेल पत्र। क्या बात है। मतलब कि जो भी भगवान शिव को अर्पित होता है वो पूर्ण सामग्री है इसके अंदर। और मतलब- ये जी, प्रयास है एक, लोगों को, समाज को, हिंदू समाज को आपस में जोड़ने का प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास है जी। तो हो गया शुरू प्रोग्राम? प्रोग्राम 10 बजे शुरू कर दिया था जी हमने, अभी जलाभिषेक हो रहा है अब? चल रहा है जी अंदर। चलिए जी देखते हैं जलाभिषेक इस किट के साथ। 3 पवित्र नदियां, 2 समुद्र का जल यहाँ पर अब देखेंगे जरा हम। प्रदीप जी हमारा स्वयंसेवक भी है और आता है बहुत बढ़िया बढ़िया तरफ से सम्मानित रहे आप। तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें आप लोगों का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में पधारने पर। जिनका पूजन नहीं हुआ है वो बाहर से जल लेकर अपना जलाभिषेक करवा लें। और आज का कार्यक्रम यही है, कुटुंब प्रबोधन की बैठक अभी ऊपर गांधी कार्यालय में होगी, हम लोग बैठक के लिए चलेंगे। एक बार जोर से जयकारा। हर महादेव।